प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज एक अच्छी कहानी लेकर आता हूँ। हमारी के क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी नई कहानियों के बारे में सूचना मिलेगी। प्रिय आपसे अनुरोध है कि हमारे के क्रिएटर चैनल का समर्थन करें। धन्यवाद। रमना को जेल से रिहा कर दिया गया। 3 साल पहले बेंगलुरु में चोरी के एक मामले में उसे जेल हुई थी। जेल में मजदूरी से मिले पैसे लेकर वह शहर की ओर चल दिया। वह जल्दी में शहर जा रहा था, क्योंकि उसका हृदय उसके वचन की अभिलाषा करता था। उनकी पत्नी का नाम पद्मा है। उनका विवाह उनकी ही बड़ी बहन की बेटी से हुआ था। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। केवल 1 महीने के पारिवारिक जीवन के बाद रमना काम के लिए बेंगलुरु आ गए थे। उसे चोरी के एक मामले में जेल हुई थी और अब रिहा कर दिया गया है। बस में बैठा वह अपने पदू की शादी के पलों को याद कर रहा था। अक्का की बेटी पद्मा रमन को नहीं देखना चाहती थी। पद्मा ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद रमन से विवाह किया, क्योंकि रमन थोड़ा आलसी था, संपादन नहीं कर रहा था। पद्मा, जो सुंदर और सुंदर थी, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। इसी बीच रमन पद्मा का विवाह हो गया। पद्मा के दादा की सारी संपत्ति इस आलसी रमन के नाम आ गई। यह बहुत बड़ी संपत्ति थी। पद्मा एक सौम्य, कोमल शरीर वाली लड़की है। शादी के 1 महीने बाद रमना पदू को दिन रात नंगा करके उसके शरीर का स्वाद चखती थी। वो अलग अलग पोजीशन में सेक्स करते थे। उसने उसे खुशी का स्वाद दिखाया था। कामातुर पड्डू भी बिना कोई हंगामा किए अपना शरीर उसे सौंपकर आनंद ले रही थी। रमना को योनि चाटने का बहुत शौक है। वो अपनी जांघें फैला रही थी, तभी उसका चेहरा उसकी जांघों के बीच आ गया। वो उससे चुदवाना चाहती है। रमन ने अपनी लंबी जीभ फैलाए और मजे से उसे रगड़ा, छेड़ा और मांस का रस टपकाया। नहीं नहीं नहीं, यह घृणित है। हालांकि मुझे शर्म आती है। पद्मा ने उसका माल अपने मुंह में रखा और चिल्लाई। रमन अपनी पत्नी के स्तन और मुंह से मुंह तक दबा रहा था। हालांकि सोमारी अपने पति को पसंद नहीं करती थी, फिर भी पद्मा ही अपने पति के साथ कई तरह के इश्कबाजी करती थी। ऐसे प्यारे चालुए को वह रोज पांव से लेकर पांव तक चाटता था। एक दिन चुंबन के बीच में उसने उससे एक शब्द सुना, मैं बेंगलुरु जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वह 2-3 महीने तक खूब कमाई करके लौटेंगे। वह असहमत थी। उसने वासना का स्वाद चखा। वह भी उसके इतनी करीब थी कि एक पल के लिए भी उसे छोड़ नहीं पाती थी। वह उसे सिर्फ वासना के लिए चाहती थी। उसकी प्यास जल रही थी। उसने कहा कि तुम्हें बेंगलुरु नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और बेंगलुरु आ गया। रमन, जो पहले आलसी थे, जिस भी काम में कड़ी मेहनत करते थे, उसमें तालमेल नहीं बिठा पाते थे। आखिरकार कुछ दोस्त बन गए। इनके साथ साथ जेबतराशी और अन्य बुरी आदतें भी विकसित हो गईं। एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, फिर जेल। अब वह जेल से रिहा हो गया है और अपनी रूपसी देखने जा रहा है। जैसे जैसे वह घर के करीब आता गया, पत्नी के प्रति उसका मोह बढ़ता गया। घर आकर देखा, लेकिन उनकी पत्नी पद्मा वहां नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा, मुझे सूचना मिली कि मुझे शहर छोड़े हुए 1 वर्ष हो गया है। वो खड़े खड़े ही गिर पड़े। रमन की दिल की धड़कन बढ़ गई। वह वहीं बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। जमीन बर्बाद हो गई। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। बिल्कुल सही किया गया। एक बार वह घर पर बैठे हुए टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहे थे। पत्नी पद्मा टीवी पर आई नजर आश्चर्य, प्रसन्नता। उस कार्यक्रम में उनकी पत्नी पद्मा कैटवॉक कर रही थी। एक खास तरह की पोशाक, शरीर पर पैंटी और ब्रा। जिसने उस शरीर की खूबसूरती देखी वो तुरंत हैरान रह गया। पद्मा अब एक मॉडल हैं। इस बात की भी पुष्टि हो गई कि वह बेंगलुरु में रह रही है। तुरंत शहर के लिए रवाना हो गए। पहले कुछ समय तक बेंगलुरु में रहने के कारण उसे पता बहुत जल्दी मिल गया। एक बड़ी इमारत, इसके अंदर एक संस्था थी जो कार्यक्रम का संचालन करती थी। वहां जाकर संपर्क किया। पद्मा उसी भवन के एक अद्भुत कमरे में थी। पहले तो रमन्ना को अंदर नहीं जाने दिया गया। पद्मा की अनुमति से वहां सहयोगी पद्मा को एक कमरे में पाकर उसने दरवाजा खोला और अपना दुख व्यक्त करने के लिए अंदर चला गया। वह पीछे से गाउन पहने खड़ी पद्मा को देख रहा था। पर्दे जैसे गाउन में उसका अंडरवियर दिख रहा था। सफेद गाउन के बाहर लाल पैंटी और ब्रा दिख रही थी जो पर्दे की तरह था। ये देखकर थोड़ा परेशान हूँ, पद्मा धीरे से चिल्लाए। पद्मा ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गई। नीना ने एक बार डरते हुए पूछा। हाँ, पद्मा ने कहा, मैं तुम्हारा पति रमना हूँ। वह कुछ देर तक चुप रही। धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। पद्मा ने चुप्पी तोड़ी और बात शुरू की। आओ बैठो, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए।
मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। वह उसके पास आ गई। तुम शहर छोड़ने के बाद वापस नहीं आए। इसके बाद के दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। शहर में रहना मुश्किल था। मैं अपने पुराने दोस्त की मदद से बेंगलुरु आया, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। गुड नोट। फिर मैं एक दूसरे के संपर्क में आया और अब मैं एक मॉडल हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे शरीर की सुंदरता ने मुझ पर कब्जा कर लिया। बहुत सारा पैसा है, मैं गर्व से रहता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि मैंने अपना जीवन खुद बनाया है। मेरे पीछे कई कार्यकर्ता हैं। रमन ने भाषण के बीच में ही आवाज लगाई, चलो शहर चलते हैं। फिर उसने धीरे से मना कर दिया। उसने कहा तुम यहीं मेरे पास रुको। लेकिन उसने कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो मुझे मॉडलिंग से मिलने वाले लाखों लाख पैसे बंद हो जाएंगे। वह इस बात पर अड़ी रही। रमन, जो 3 साल से भूखा था, उस पल के लिए तैयार हो गया। पद्मा ने खुशी से उसे गले लगा लिया और थैंक्स कहा। वह फिर उससे छूटकर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने रिसेप्शन पर फ़ोन किया और उनसे कहा कि अगले 1 घंटे तक किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त न दी जाए। वह अपने पति की ओर मुड़ी और सेक्सी लुक दिया। रमन पहले से ही थोड़ा गीला था। यह मेरी हथेली में स्वर्ग जैसा था, उसने पुकारा। वह उसके पास आई और फुसफुसा कर पूछा, तुम कब से अपने साथ खेल रहे हो? एक बार उसने पूछा कि क्या तुम्हें वह पुराना याद नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है कि रमन को पूरी अनुमति थी। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुरंत अपनी पत्नी के गले लग जाता हूँ। मेरा मन ललचा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आपकी इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप अब एक मॉडल हैं। वह और मैं सदैव तुम्हारे हैं, यह शरीर तुम्हारा है। वह फुसफुसा कर बोली, मुझे फिर से पुराने दिन याद दिला दो। रमन ने लिप लॉक किया। शब्द रुक गए। काम शुरू कर दिया। उसने उसके सिर के बाल पकड़ लिए और अपने होंठ उसके होंठों पर और भी जोर से दबा दिए। जैसे ही उन दोनों ने अपने मुंह एक साथ रखे, उनकी जीभों के अंदर प्यार की जंग शुरू हो गई। श कहते हुए दोनों एक दूसरे का रस चूसने लगे। पद्मा ने उसे पीछे धकेल दिया। फिर वो कैटवॉक की तरह आई और बिस्तर पर लेट गई। रंभे ने भी उर्वशी की भांति मादक मणि के समान वस्त्र धारण किए हुए थे। रमाना पास आया और उसके गाउन का किनारा खींच लिया। गाउन एक तरफ सरक गया। उनका सुगठित शरीर देखते ही बनता था। तुरंत हैबुली भूखा उस पर झपटा। वो दोनों बिस्तर पर लौटने लगे। जैसे ही वह उसकी गोद में लेटा, पद्मा उस पर बैठ गई और अपना गाउन उतार दिया। अब वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में नजर आती है। उसे फिर से गले लगाते हुए वह उसके ऊपर बैठ गया और अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। उसने उसकी पैंट खोल दी। इस तरह चूमने के बाद कुछ ही पल में दोनों नंगे हो गए। रमन उस खूबसूरत दुनिया में भटक रहा था, खुद को भूलकर अपनी पत्नी के शरीर के हर इंच को महसूस कर रहा था, जो उसे इतने दिनों के बाद मिला था। उसने भी उसका साथ दिया, उसे चाटा, छींटाकशी की और छेड़खानी की। पहली रात को याद करके दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और रस चूस रहे थे। रमना अपने एक हाथ में अपनी पत्नी की दोनों चुचियों को एक के ऊपर एक करके दबा रहा था। दूसरी ओर वह उसकी योनि के अंदर अपनी उंगलियों का आनंद ले रहा था। उसने भी अपना एक हाथ उसके बालों के अंदर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके लिंग को निर्देशित कर रही थी। आखिरकार उसने उसे अपने अंदर लेने की कोशिश की। फिर रमन ने अपनी उंगलियां उसकी योनि से बाहर निकाली और अपनी छड़ी से जोर लगाना शुरू कर दिया। उन दोनों में रस टपक रहा था क्योंकि खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। प्रवेश आसान था। उसने अपनी दोनों टांगें उठा लीं। उसने अपने पैर उसकी पीठ पर एक घेरे में बंद कर दिए। उसने अपनी ताकत आजमाई और मारना शुरू कर दिया। दोनों आहा आहा करते रहे और होठों को चूमते चूमते स्वर्ग की ओर देखने लगे। आंखें उन्माद से फड़फड़ाने लगीं। मुंह और जीभ लपलपा रहे थे। कमर के नीचे झटका तेज हो गया। आहा आहा कहते हुए उसने रस पद्मा की गुफा में गिरा दिया। पद्मा आनंदित हो गई और उससे लिपट गई और उसे अपनी छाती पर झुका लिया। रमन ने भी अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और अपने हाथ, पैर और शरीर की हरकत रोक दी। अब रमन अपनी पत्नी पद्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। दोनों अपने गृहनगर को भूल गए और बेंगलुरु शहर में एक शानदार जीवन जीने लगे। हालांकि एक दिन उसने उसे अपनी कंपनी के एक युवक के साथ पाया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 3 साल में कई यौन संबंध उजागर हुए। उसे उसके कारावास के बारे में भी पता चला। दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। पद्मा ने अपना विलासितापूर्ण जीवन जारी रखा। रमन पागल हो गया और मानसिक अवसाद के कारण गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह मनोरंजक कहानी पसंद आती है तो हमारे के क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
हम आपके लिए और नई